हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल के पी कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, मैथ्स का सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अध्याय 2 के अंतर्गत प्रश्नावली दूसरा, जिसे हम सात और सरकार्भिक बातों में चर्चा करेंगे और साथ ही आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है उसको आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले विलोपन और प्रतिस्थापन दो विधि पढ़ा चुके थे, है ना? तो वो वीडियो जरूर जाकर देखना। मैं एक प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, है ना? तो क्रम से देखेंगे तो क्या होगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा टॉपिक को समझने में। और रही बात इस चैप्टर का, इस अध्याय से, तो इस अध्याय से मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में तिमाही का परीक्षा चल रहा है, जहां से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना और बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चलना। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि आप भी बहुत मेहनत करें और मेरिट लिस्ट में आपका नाम। चलो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली दूसरा के अंतर्गत पहला और दूसरा क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड में देखेंगे, है ना? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन फिर कराएंगे। उसके बाद देखो पहला क्वेश्चन, देखो आप लोग जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण का हल है ना? यहाँ हमको पता लगाना है कि दो समीकरण दिया रहता है, एक समीकरण जिसमें अ व ब कौन समीकरण का हल है। कहने का अर्थ ये होगा, देखो यहाँ मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन समझाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ सके। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है x + y = 7, है ना? बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहाँ आपको समझना होगा कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ता हूँ, क्या पूछा गया है, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण का हल है। समीकरण हल कहने का अर्थ क्या होता है, इसको भी बड़ा हम लोग उसके डीपली समझते हैं। देखो समीकरण कहने का अर्थ, हल कहने का अर्थ क्या होगा, ये पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड की क्या हो, इक्वल यानी कि समान हो, बायां पक्ष दायां पक्ष की क्या हो, समान हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तब क्या होगा, वो समीकरण का हल होगा। और ये वाला जो शुरुआत का क्वेश्चन है, वहां हमें कौन कौन सा करना पड़ेगा। देखो एक बार ये मान रखेंगे, फिर ये वाला मान रखेंगे, इसमें दोनों वाला मान रखेंगे, देन उसके आगे वाले क्वेश्चन में एक मान रखते हैं, जहां से हल आ जाता है उसी से, है ना? चलो अब देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो आपके प्रश्नावली पहला के अंतर्गत दिया हुआ है। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, x + y = दिया हुआ है 7, है ना? अब देखो हमें x और y का मान ऑलरेडी दे चुका है ना? ऑलरेडी दे चुका है। देखो यहाँ x का मान कितना दिया हुआ है, 2 में, और y बराबर दिया है 5। उसी प्रकार ब में दिया हुआ है x बराबर -1 और y बराबर 3। यही तो दिया गया है ना? और कुछ तो नहीं दिया गया है। तो चलो यही से हल करते हैं। तो हम कहां से लेंगे, अ से, है ना? अ से पहले चेक करेंगे कि ये क्या है, समीकरण का हल है अथवा नहीं, फिर ब की ओर चलेंगे। ठीक है, चलो अ में देखेंगे। देखो अ x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है कितना, 2। तो a का मान, x का मान लिख देता हूँ 2, और y का मान देखो यहाँ तो कितना दिया हुआ है, 5। तो ये y का मान 5 = 7। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, है ना? 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। 5 और 2 7। कहने का अर्थ क्या होगा, बायां पक्ष किसके बराबर होगा, बायां पक्ष बराबर है किसके, दायां पक्ष की। आई होप समझ में आ रहा होगा। यानी कि हमको कहने का अर्थ क्या है, चेक करना पड़ेगा अ से और ब से। अ में देखो ये दोनों हल आ गया, अब ब से करते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ब से, है ना?
चलो यहाँ केवल x और y का मान रखेंगे। देखो x का मान कितना है वहां -1, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर y का मान यहाँ देखेंगे कितना है 3, इक्वल कितना लाना है अपने को 7 लाना है ना। अब देखो 7 लाना है, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, 8 - 3 इक्वल 7, तो इतना कितना आ जाएगा -2, 7 बराबर नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ क्या होगा, समीकरण में कौन सा a का मान क्या है इसका हल है। ओके, जल्दी समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको नोट डाउन करो, या आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः करके लिख सकते हैं। अतः क्या है, दिए गए समीकरण का हल है। ओके, इतना तक लिखेंगे। ये देखो आपको 2-3 क्वेश्चन दे देगा, पैटर्न बदल रहे हैं ना, पैटर्न क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, 2-3 क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा हल करो, है ना। तो ये देखना ऐसे बनता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो बात करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन का। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x + 5y = 13, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन बोलेंगे 2x + 5y = 30y, यही है दूसरा क्वेश्चन। अब देखो अस लेंगे तो क्या करेंगे, अस लेंगे क्या मान रखेंगे, x की जगह में 2 और y की जगह में 5, यही तो करते हैं। इसका और इसके बराबर करते हैं, अर्थात दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर, ये सॉरी y है ना, बाएं पक्ष की क्या करना पड़ता है, दाएं पक्ष के बराबर। चलो देखो अ से मैं लिखता हूँ, अ से देखो अ से क्या लिख सकता हूँ, 2x, 2 है तो 2 लिखूंगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो 2 है तो 2, और देखो ये क्या है x का मान कितना है 2 प्लस 5 को देखो 5 का मान क्या होगा, ये 5 × 5 = 30। ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ 2 का गुणा 2 से 2 दूना 4 प्लस 5 × 5 = 25 = 30। तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, और ये कितना हो जाएगा 13। कहने का अर्थ क्या है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है क्या, नहीं। अतः समीकरण निकाय का क्या, समीकरण निकाय का हल नहीं है। तब क्या करेंगे, तब करेंगे ब से, है ना। अब ब से कैसे करते हैं, देखो ब से भी केवल x का मान रखेंगे और y का मान रखेंगे। x का मान कितना है 2 × -1, और y का मान देखो इसमें रखेंगे +5 × y का मान 30, ये हो गया 30। इसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा 13, ये तो 2 का गुणा 1 से 2 × 2 और माइनस का चिन्ह प्लस 5 दिया 15 = 30। 15 में से 2 घटा दो कितना बचेगा 13, तो ये 13। कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, वो बराबर है, अर्थात बायां पक्ष किसके बराबर होगा, दायां पक्ष के बराबर। तो यही इस क्वेश्चन में करना होता है। तो ये क्या लिख सकता हूं, अतः वह दिए गए समीकरण निकाय का हल है। ऐसा आप लोग नोट डाउन करेंगे, है ना। तो इसको भी अच्छे से नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, चौथा आपके लिए रहेगा, है ना। तो कमेंट में आप लोग बताना कैसा लग रहा है क्लास, है ना। तो पिछला वीडियो भी जरूर देखेंगे, है ना। पूरा क्लास वाइज क्लास डाला हुआ है, नंबर वाइज नंबर है, तो आप लोग जरूर देखना। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x - 3y = कितना दिया हुआ है -11। 2x
-3y इक्वल का -11। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आ से लेते हैं। आप लोग तो सीख गए होंगे, है ना, ये क्वेश्चन बनाना आप लोग सीख गए होंगे। तो आई होप अब ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में परेशान नहीं करेगा। चलो यहाँ करते हैं, कितना हो जाएगा, x की जगह में मान रखेंगे 2 इंटू एक्स का मान 2, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 इंटू y का मान रखेंगे 5। हो गया, इधर कितना है -11। गुणा करते हैं, देखो 2 दूना कितना होता है 4 और 5 दिया 15 इक्वल -11। ठीक है, यही लाना था। अब देखो 4 में 15 घटाएंगे, 4 में 15 घटाएंगे, 4 में 15 घटाएंगे तो आएगा -11। तो ये क्या हो गया, समीकरण बराबर हो गया दोनों पक्ष। तो अतः क्या लिख सकता हूं, अतः क्या लिखूंगा, दिए गए समीकरण निकाय का हल है। ओके, और क्या है, दिए गए समीकरण निकाय का हल है। देखो बाकी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, आप लोगों को बनाना होगा। अब बस से भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 2 इंटू एक्स का मान -1 माइनस 3 इंटू वाई का मान 3 इक्वल कितना लाना है, -11। 2 एकम 2 और माइनस का 2, फिर माइनस 3 एकम 3 इक्वल 11। ओके, अब कहने का अर्थ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस अर्थात 5 और माइनस का चिन्ह हो जाएगा -11। तो ये बस समीकरण दिए गए निकाय का हल नहीं है। तो ये क्वेश्चन केवल ऐसे ही बनेगा। चौथा क्वेश्चन आपका होमवर्क रहता है, ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर करना, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दूंगा। फिर देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, तब तक आप इसे नोट डाउन करेंगे। चलो हो गया, दूसरा क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखना, बोर्ड में देखना, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण निकाय का हल है ना। चेक करना है कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण निकाय का हल है। देखो यहाँ आपको केवल अब एक में रखना होगा। यहाँ देखना आपको 2 क्या मिलेगा, समीकरण मिलेगा, वहां 1 मिलता था, यहाँ 2 मिलेगा। लेकिन इसमें फायदा ये है कि हमें केवल अ से अगर मान निकलता है तो अ में ही मान रखेंगे, और ब से निकलता है तो ब में मान रखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं ऐसा क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखना आप लोग। देखो सबसे पहले तो अ बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर 3 और y बराबर -2। उसी प्रकार ब से दिया गया है, देखो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ओके, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। अगर अ से आंसर नहीं आता है तो ब की ओर चलेंगे, और अगर ब में आंसर आ जाता है तो अ में आंसर आ जाता है तो ब की ओर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही होगा आपका जोश और जज्बा कि आप ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। चलो देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जनरली। देखो क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन 2x प्लस 5y इक्वल 1, और क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, अब यहाँ भी क्या करेंगे, x के मान रखेंगे और y का मान रखेंगे। चलो रखते हैं हम समीकरण, किससे, a से लिखेंगे, a से। चलो x का मान दिख रहा है यहाँ आपको 3, तो 2 इंटू एक्स का मान 3 प्लस 5 इंटू वाई का मान -1, और लाना किसमें है, 1 लाना है, अर्थात दाहिने पक्ष के बराबर। देखो बायां पक्ष में जो दिया रहता है उसको दाहिने पक्ष के बराबर लाते हैं, तो यही क्या होता है, समीकरण का हल होता है, डरना नहीं है। चलो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस ये देखो प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 एकम 5 इक्वल 1। 6 में 5 जाएगा तो 6 में 5 जाएगा कितना बचेगा बताओ,
एक बचेगा एक, तो अर्थात बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। अब इसमें भी तो मान रखना है, यही ये दूसरा प्रश्न का हल है। देखो पहले में क्या करते थे, इतना बस दिया रहता था, ठीक है, पहले में कितना इतना बस दिया रहता था, लेकिन दूसरे में क्या है और एक बार और बढ़ा दिया। तो करना क्या है भाई, इसमें भी तो मान रखना है। तो ये बायां पक्ष किसके बराबर है, लिख लेना यहाँ बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। कहीं भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, बोर्ड है आपके फ्यूचर का ये निर्धारण करता है ना। चलो यहाँ रखेंगे। अब दूसरा से देखो 2 इंटू एक्स का मान देखो कितना है 3, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस है ना, फिर 3 इंटू वाई का मान भी देखो, वाई का मान कितना है -1 इक्वल कितना लाना है आपको 3। चलो यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस और माइनस माइनस और 3 एक कम 3 इक्वल 3। तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 और ये कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, ये भी बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। अतः क्या कह सकते हैं हम लोग, समीकरण दिए गए समीकरण निकाय में कौन सा अ का मान एकदम सही है, अर्थात अ हमारा हल होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो ऐसा ऐसा आपको एकदम साफ साफ लिखना है। अतः यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण निकाय का हल है। ओके, इतना लिखोगे है ना। देखो ऐसा आप लोग अगर नोट्स बनाओगे ना तो बेनिफिट आपको होगा और इतना अच्छा आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे जितना आप सोच नहीं सकते। ठीक है, इतना नोट डाउन करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। और चलो देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई। क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल x माइनस सॉरी x इंटू वाई, मतलब 5x दिया हुआ है। इधर देखना 3x प्लस 2y इक्वल दिया हुआ है 30xy, यानी कि 13xy। अब यहाँ क्या करना है, xy का मान रखो। देखो अब मैं अ से लेता हूँ, जल्दी जल्दी बनाते हैं, है ना। अ से देखो, अ से बनाते हैं तो अ से क्या हो जाएगा, अ का मान कितना, देखो x का मान 3 प्लस y का मान -1 इक्वल 5। अब देखो x y इस साइड में है तो x y का मान इस साइड में रख देना, कितना है 3 और -1। ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इधर 5 या 15 -15, ये देख लेना इससे नहीं आएगा। ये देखो ये आया क्या, नहीं। अतः समीकरण क्या लिख सकते हैं, इसका हल नहीं है। तो बस बनाएंगे भाई, तो बस इतना करने के बाद आप सीधा चले जाना ब में। टाइम पास नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम है ना। तो ब में चले जाएंगे तो देखो ब में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब में जाते हैं तो यहाँ मान रखना देखते हैं ब का। तो ब x का मान देखो कितना दिया हुआ है 1/2 प्लस y का मान कितना है 1/3 इक्वल 5 इंटू x का मान 1/2 इंटू y का मान कितना है, y का मान सॉरी ये 3। ठीक है, क्या है ये 3। इतना हो गया। अब यहाँ हल करते हैं ना, ऐसे समीकरण को हम लोग पहले भी हल कर चुके हैं और यहाँ भी हल करते हैं। तो ये पूरा कर दो, कितना हो जाएगा 3 इधर 2 उधर, 3 दूनी 6। इधर क्या करेंगे, इसको ऊपर में गुणा करेंगे और इसका नीचे में 5 हो जाएगा। इसके साथ और इसके साथ चलेंगे, बराबर बढ़ा देते हैं 5/2 इंटू क्या लिख सकता हूं मैं 5/3। 5 का कहाँ कर दिया, 1 के साथ गुणा और इस 5 का इस 1 के साथ गुणा, है ना। अब देखो अब ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 5/6। इन दोनों में से कॉमन है तो एक बार लिख लेंगे 5 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 5/6। ये क्या आ गया, हल आ गया, मतलब बराबर है ना, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर। ये क्रॉस नहीं है, ये गलत मत समझना, ये त्रिज्या पूरा है ना।
अब देखो इसी मान को यहाँ भी रखना होगा। जब एक में हल आ जाता है तो दूसरा में भी रखेंगे। चलो दूसरा में रखते हैं, कितना हो जाएगा 3x का मान 1/2 प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मान 1/3 इक्वल इधर देखेंगे 13 इंटू 1/2 इंटू 1/3। ये का इसका मान रखेंगे हम लोग x और y का। ये 3 को ऊपर में गुणा करो 3/2 प्लस 2 को ऊपर में 2/3 इक्वल 13 को ऊपर में करेंगे 13/2 इंटू कितना हो जाएगा 13/3। ऊपर में देखो 3 गुणा करेंगे 3 तिया 9 और ये कितना हो जाएगा प्लस प्लस 2 दूना 4। अब इसको 3 दूना 6, इसमें कॉमन क्या लिख रहा है 13, तो 13 को एक बार लिखेंगे और ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 9 4 13/6 इक्वल 13/6। तो अतः कहने का अर्थ क्या होगा, हमारा ब दिए गए समीकरण निकाय का क्या है हल है। इसी प्रकार से आपका कौन सा बनेगा तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क का रहता है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।